अब पीसीओडी में क्या होता है कि आपके जो ये ओवरीज है यहाँ पे दो, इनमें ना गांठें बनने लग जाती हैं। वो 5-5 साल से ना सिर्फ पिल्स पे थे, तो वो सिर्फ 13 साल की बच्ची थी जिसका वजन 117 किलो हो गया। नस से एक प्रोसेस है जो आपके नोस्ट्रिल से नाक में मेडिसिन को डाला जाता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तब कई बार क्या होता है, हम सो गए, आंखें बंद है, बॉडी सो रही है, लेकिन जो हमारा दिमाग है, मतलब हम पूरी गहरी नींद में है और दिमाग के अंदर ऐसे 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 मूवीज चल रही है। वाइट डिस्चार्ज में ना अलग अलग तरह का है, किसी को पतला होगा, किसी को गाढ़ा होगा, किसी को बिल्कुल जैसे दूध फट जाता है फटाफटा सा डिस्चार्ज निकलेगा। जिनको भी पीसीओडी है, अब क्या होता है जब हमें इस चीज़ का पता चलता है ना, तो हमारा जो ट्रेंड आ गया ना इस टाइम पे मेडिसिन का, इतना तो पता है मेडिसिन में बहुत सारी पैथी होती हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, बहुत सारी पैथी होती हैं। एलोपैथी का काम बहुत अलग है, आयुर्वेद का अलग है, होम्योपैथी का अलग है, सबका प्रिंसिपल अलग है। आपको जहाँ इंस्टेंट रिलीफ चाहिए वहाँ एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, खांसी जुकाम बुखार एकदम से कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन जहाँ आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक पुरानी होने लग जाती है बढ़ने, वहाँ आप आयुर्वेद में जाते हो। और जहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वैसे बिल्डअप होती है, वो होम्योपैथी पे जाते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं ले पाते। तो हर पैथी की स्पेशलिटी है। अब क्या हुआ कि पीसीओडी का एलोपैथी में इलाज नहीं आया। अब पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी जो ये ओवरीज है यहाँ पे दो, इनमें ना गांठें बनने लग जाती हैं। अब वो गांठें भी ना कजन्स हैं, जैसे मासी के बुआ के ऐसे बच्चे होते हैं ना, सबका नेचर अलग होता है पर रहना साथ में पड़ता है। होता है ऐसे ना, कोई कज़न पसंद नहीं है पर चल यार मन मार के कोई ना, होता है सेम। अब वो गांठें हैं, अब वो क्या करती हैं, यहाँ बनेगी। अब उसका जब मन करेगा उसमें पानी भर जाएगा, जब मन करेगा चॉकलेटी फ्लूइड बन जाएगा, सिस्ट बनते हैं, हेमरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक, सिंपल, ओवेरियन, कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरह के। अब वो अलग अलग तरह के एक्शन करते हैं बॉडी में, लेकिन आप उसको आयुर्वेदा में ख़त्म कर सकते हो। जो ये घरेलू नुस्खे हैं ये आयुर्वेद है। अब क्या होता है जब आप इस तरह की प्रॉब्लम में आते हो, बताते हो, आप तुरंत इंस्टेंट देखते हो। जब पीरियड्स नहीं आ रहे तो मार्केट में आपको बताया जाता है 5-5 दिन की गोलियां खा लो। गोली खाई, पीरियड्स आए, छोड़ी, फिर बंद हो गए। या फिर आपको हार्मोन्स पे डाला जाता है 21 दिन की, 21 दिन गोलियां खाओगे, पीरियड्स आएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। अब इससे क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, सिग्नल देती है, क्योंकि ये हार्मोन्स हैं। अब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपने पेट्रोल डाला, गाड़ी चली, जब ख़त्म फिर बंद, फिर दोबारा। तो आप इस प्रोसेस को जब रेगुलर करना शुरू करते हो ना, तो आपकी बॉडी में और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेफ ड्रग्स। उनके ऊपर ही इंस्ट्रक्शन मेंशन होती है। अब मानो 100 लोग हैं, 10 ठीक हो जाएंगे, लेकिन 90 कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपके आसपास से कुछ बच्चे हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, यहाँ से सपोरी और जवार से। तो वो 5-5 साल से ना सिर्फ पिल्स पे थे, तो वो सिर्फ 13 साल की बच्ची थी जिसका वजन 117 किलो हो गया पिल्स खा खा के। तो मतलब जो आप एक्सटर्नली ले रहे हो, एक आपकी बॉडी बना रही है, और एक्सटर्नली तो वो ओवरवेट करता है और आपको कॉम्प्लिकेशन। आप कभी भी डॉक्टर से भी पूछोगे ना, वो आप पूछोगे तो वो बताएगा, अदरवाइज तो वो मेडिसिन ही लिख के देगा। तो हमेशा पूछो। कम एज में जैसे आप माला डी, ये सब आशा वर्कर्स देते हैं, बच्चों के ब्लीडिंग रोकने के लिए आजकल माला डी, सहेली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि उनका काम वही तो है। तो उनके कितने साइड इफेक्ट है, लेटर ऑन वो क्या करता है, आप लोगों की प्रेगनेंसी को, जो ओवुलेशन है उसको कम करने लगता है। जब ओवुलेशन कम होती है तो आज के टाइम में आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिनको बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम हमेशा डॉक्टर के पास अच्छे के लिए जाएंगे, पर हमें नहीं पता कि उन चीज़ों का क्या साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आप कभी पूछो तो वो बोलते हैं ऊपर सब लिखा है कि इनके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है तो इंसान खाई में छलांग तो लगाएगा नहीं, ठीक है। तो जिनको भी अब ये प्रॉब्लम है, आप ये रेमेडी स्टार्ट करोगे जो मैंने बताई, गाजर और मूली के बीज, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा जो मैंने काढ़ा बताया, जीरा, गुड़ और सौंठ, ये चीज़ स्टार्ट करोगे, ठीक है। और अब तीसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड करवाना है, बहुत ज़रूरी है। हम सोचते रह जाते हैं यार, आज हम ना 400-500 रुपये के पीछे रह जाते हैं, ठीक है, पर आगे चल के ना वो कब लाखों रुपए का बिल बन के आता है पता नहीं चलता। तो हमें उस लेवल पे नहीं पहुंचना, ठीक है। घर पे जाके प्रॉब्लम है, मम्मी से शेयर करो, बताओ, उनको इंसिस्ट करो।
हमें कोई कपड़ा पसंद आता है, मम्मी मना करती है, हम मनाते हैं ना, कोई ना चाहिए यही सूट, हर हाथ पैर जोड़ देते हैं ना। तो हम अपने शरीर के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें शरीर को इतना कॉम्प्लिकेट करना है? गर्ल्स में ना बॉडी जो है बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो चलती रहती हैं। और मम्मियाँ स्पेशली वो सोचती हैं यार छोड़ो, कोई ना, मेरी प्रॉब्लम है, गोली खा खा के ठीक हो जाऊंगी, बच्चों का कर लेती हूँ पहले या हस्बैंड का कर लेती हूँ। बट नहीं, ठीक है, हमें खुद को भी प्रायोरिटी देनी है। अगर एक घर में एक लेडी ठीक होती है ना, तो पूरा घर सही चलता है, और वो 4 दिन बिस्तर पे पड़ जाए ना, सारा घर बिखर जाता है। सेम बीमारियां हैं, अगर ये पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो ना, लेटर ऑन ये माइग्रेन कर देती है। पीरियड्स में बड़ा अजीब सा सर दर्द होता है, हेडेक, आधे सर में हो रहा है, पूरे सर में हो रहा है, उल्टी आने का मन करता है। माइग्रेन बहुत कॉमन है, यहाँ भी कुछ कुछ को होगा। है माइग्रेन किसी को? ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिनके सर में हमेशा दर्द रहता है, आधे सर में रहता है, धूप में जाने से बढ़ जाता है, शाम को जाओगे आराम मिलेगा? माइग्रेन। माइग्रेन क्या है? आपका ब्रेन हार्मोन ऐसे ऐसे चलते हैं, एकदम ऐसे पिंच करेगा जैसे सुई चुभती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर स्मूथ, फिर जब उसका मूड खराब फिर ऊपर नीचे। ठीक है, तो माइग्रेन को भी आप ठीक कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन पेन किलर नहीं है। ठीक है, अब जिनको भी माइग्रेन रहता है ना, सर में दर्द, आपने एक चीज स्टार्ट करनी है, वो होता है नस्य। अब नस्य क्या है? जैसे सर्फ एक्सल अलग अलग सरफ है ना, विंटर्स में आते हम इजी पे कन्वर्ट हो जाते हैं कि अब कपड़े सॉफ्ट करने हैं। अब वो क्यों हैं? क्योंकि वो उनके गुण जानता है कि इस कपड़ों में ये चाहिए। अब नस्य एक प्रोसेस है जो आपके नोस्ट्रिल से नाक में मेडिसिन को डाला जाता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो आपके दोषों पे काम करता है हेल्दी लाइफ के लिए। डायरेक्ट आपके ब्रेन के जाने का सबसे कॉमन रास्ता क्या है? नोज। जैसे कुछ डस्ट भी जाती है तो यहाँ से दिमाग हिल जाता है और वो पूरा नीचे कवर करता है। तो जिनको भी सर में दर्द रहता है, आपने क्या करना है, देसी घी होता है ना जो, उसकी एक एक ड्रॉप आप नाक में डालना शुरू करो डेली। सुबह उठे, एक एक बूंद डाला, ऐसे नाक को रब किया, 5 मिनट लेट गए और उसके बाद आप अपना नॉर्मल काम शुरू कर दो। आप लोगों को कुछ दिन में लगेगा कि आपको ना पेन किलर की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स होगा। गर्ल्स में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो रात को सोती हैं, उनका दिमाग एक्टिव रहता है, दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं, फिल्में, होता है ना, ये होता है बेटा, ये बहुत कॉमन है। मैंने जब ये अब स्टार्ट किया है ना, मैं इससे पहले मतलब कम से कम 5 लाख लेडीज़ का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आप लोग बैठे तो मैं फेस देख के सबकी प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ, इतना समझ आ गया जिस तरह से आप एक्सप्रेशन खुल के बोलना है, होता है ना ये। मतलब कई बार क्या होता है, हम सो गए, आंखें बंद है, बॉडी सो रही है, लेकिन जो हमारा दिमाग है, मतलब हम पूरी गहरी नींद में है और दिमाग के अंदर ऐसे 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 मूवीज चल रही हैं कुछ, और ऐसे ख्याल आएंगे, देयर इज़ नो कोरिलेशन, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में है ही नहीं। और जब हम सुबह उठेंगे ना, हमें लगेगा हम बिल्कुल फ्रेश नहीं है, माइंड, नींद आती रहती है, चिड़चिड़ापन, कोई बात भी करेगा हट, होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हर बॉडी को काम करने की एक क्षमता है, और ओवर एग्जॉस्ट नहीं कि सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, हमारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, हम कुछ 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 सोचते ही रहते हैं। तो अब से इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, जो मैंने घी वाला बताया ये स्टार्ट करोगे। दूसरा, जब आप सोते हो ना, हमेशा पैरों को ना आपस में ऐसे मसल के सोया करो, थोड़ा सा सरसों का तेल पैर के तलवों पे लगा लो, और जैसे बेड पे लेट के हम मसलते हैं ना पैरों को, ऐसे ऐसे 3-4 मिनट मसलो। अब आपकी पूरी बॉडी को जो नर्व्स की एंडिंग है वो आपके पैर हैं, ठीक है। अब पैर हैं, जब उनकी नर्व्स की इरिटेशन खत्म हो जाएगी ना, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, दिमाग नहीं चलेगा। और कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल होता है, एरंडी का तेल पता है, कैस्टर ऑयल ना, जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं ना, वो नेचुरल नींद लाता है। कैस्टर ऑयल, नींद की गोलियों की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कैस्टर ऑयल के ना कुछ ड्रॉप्स लेके अपने आईज पे ना ऐसे ऐसे आप डैब कर लो सोने से पहले, और फिर सो, माइंड रिलैक्स रहेगा। अब देखो, माइंड जो है वो मुसीबत की जड़ है, दिमाग शांत तो इंसान शांत, और वो खुराफाती तो बीमारियां। अब माइंड जब रिलैक्स नहीं रहेगा, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? सब करोगे? बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय कर रहे हो? पक्का? अब इसको खुद भी सीखना है, आगे लोगों को सिखाना भी है। जब परिवार में एक बेटी पढ़ती है, वो पूरे परिवार का भविष्य बदलती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। लो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है।
अब जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ ना, जब हम घर में डिस्कस करते थे ना इस प्रॉब्लम का, तो हमें बोलते थे ये तो नॉर्मल है, शरीर की गर्मी है, तुम्हारी दादी को भी थी, उनकी मम्मी को भी थी, नानी को भी है, तुम्हें भी है, कोई ना, इसका नहीं बोलना। और वो है सफ़ेद पानी। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि सफ़ेद पानी निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सफ़ेद पानी लीड्स टू डिज़ास्टर, सर्विक्स कैंसर। और आप यकीन मानिए कि आज से 1 साल पहले की बात करूँ तो मैंने भी ये कैंपेन स्टार्ट नहीं किए थे। मेरा रूटीन होता था कि मैं सुबह जाऊँगी, अपने हॉस्पिटल पेशेंट्स देखूँगी और वो करूँगी। जब मैं महिलाओं से मिलने लगी, वो मेरे पास आके बोलती कि मैम मुझे 30 साल से सफ़ेद पानी है और मैंने हर तरह की दवाई खा ली। मुझे 25 साल से है, मैंने खा ली, कुछ नहीं होता, जब तक खाऊँगी आराम मिलेगा, जब छोड़ूँगी वैसा हो जाएगा। और बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो मैंने क्रॉनिक डिजीज़ पे किया, जैसे सफ़ेद पानी, पीसीओडी, रूमेटाइड अर्थराइटिस, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, ये प्रॉब्लम्स हैं। और आज पे 2 लाख से ज़्यादा लेडीज़ को ठीक कर चुकी हूँ 3-3, 6-6 महीने, जिन्हें दोबारा कभी सफ़ेद पानी नहीं हुआ, जो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और आज जो ये कैंपेन्स है, ये ऑल ओवर इंडिया में हम स्प्रेड कर चुके हैं। जैसे अभी यहाँ आने से पहले पिछले 2 दिन हम मिलिट्री एरिया में थे, पठानकोट में, वहाँ के बटालियंस में। फिर आज हिमाचल है, कल हमारा जलंधर है, फिर होशियारपुर, मतलब अब हम हर स्टेट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पे आप लोग खुल के बताओगे। ठीक है, सफ़ेद पानी है क्या? ऐसा हमारे शरीर में क्या हुआ कि हर टाइम हमारे वेजाइना से, सबको ये पता है ना, 2 ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रा यूरिन पास करने की, एक वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये जो सिक्रीशन है ये वेजाइना से होती हैं। अब हर चीज़ का एक पीएच होता है, आपका जो वेजाइना उसका भी एक पीएच है, मेंटेन करना। जो वो पीएच इम्बैलेंस होता है, दैट लीड्स टू वाइट डिस्चार्ज। अब वो अलग अलग तरह का है, कोई बोलता है फंगल है, कोई बोलता है बैक्टीरियल है, ठीक है, कोई बोलता है शरीर की गर्मी है, जो बुजुर्ग बोलते हैं। ठीक है, पर उसमें क्या होता है, किसी को पीरियड से पहले होता है, किसी को पीरियड्स के बाद होता है। कुछ बच्चे ऐसे जिनमें पूरा महीना रहता है। अब वाइट डिस्चार्ज में ना अलग अलग तरह का है, किसी को पतला होगा, किसी को गाढ़ा होगा, किसी को बिल्कुल जैसे दूध फट जाता है फटा फटा सा डिस्चार्ज निकलेगा, किसी को जेली की तरह, मतलब पूरी पैंटी पे से जेली चिपक जाती है, किसी का बिल्कुल येलो कलर का होगा, किसी को एकदम ग्रीन डिस्चार्ज होगा, वो किसी का बिल्कुल रेड कलर होगा। डिस्चार्ज के ये टाइप हैं। जब डिस्चार्ज आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक अलग अलग तरह के फॉर्म चेंज करता है, कुछ कुछ केसेस में दैट लीड्स टू सर्विक्स कैंसर, जिसकी आजकल बहुत अवेयरनेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की कि इंजेक्शन लगवा लो, नहीं भी है तब भी इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को यहाँ वाइट डिस्चार्ज है? बहुत बच्चों को है। आंखें की कंडीशन बता रही है। वाइट डिस्चार्ज में ना ये जांघें काम नहीं करती, थोड़ी देर में थक जाते हो। जो ये वाली कमर का हिस्सा, ये तो ऐसे लगता है टूट गया है। आंखें धंसने लग जाती हैं, डार्क सर्कल, क्योंकि वो आपकी बॉडी की वो इम्यूनिटी है जो बेचारी आपकी बॉडी खाने से बचा बचा के अपने लिए प्रिजर्व करती है कि हमें अंदर रखना है और प्रिजर्व करना है। पर आपकी बॉडी का मैकेनिज्म हो गया, वाइट डिस्चार्ज बोलता है कहाँ तुझे प्रिजर्व करने दूंगा, चल बाहर। तो वो आपकी बॉडी को निचोड़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो पूरा निचोड़ता है ना, तो आपकी स्किन मुरझाने लग जाती है, स्किन बहुत ड्राई रहेगी, आंखें धंस जाएंगी, डार्क सर्कल आएंगे, बाल झड़ेंगे, बेजान सी बॉडी रहेगी। होता है? अब कैसे होता है, कैसे पता है जब किसी को नहीं है तो? हाँ, जब किसी को है ही नहीं तो आप लोग अग्री कैसे कर सकते हो कि ये होता है? थकान होती है, ठीक है। और आपको जैसे रहता है तो वो देखो बेटा, कोई, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई किसी को जज नहीं कर रहा। जज करने वाला ऊपर बैठा है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा। आज किसी की प्रॉब्लम है, कल किसी को भी हो सकती है। इसलिए जितने भी लोगों को देखो, आप एक क्वेश्चन पूछोगे ना, उससे 10 नया नॉलेज निकलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे तो नॉलेज है, पर आप कैसे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो वो आपको सोचना है। मेरा बेनिफिट नहीं है, मैं तो वहाँ इससे ज़्यादा पेशेंट देखूंगी, लेकिन अब मैंने इस चीज़ की कसम खाई है। मैंने कैंपेन जो स्टार्ट किया ना कि हमारे देश में मैं वाइट डिस्चार्ज को ख़त्म करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए। हर साल 17 से 18 लाख लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी डेथ होती है सिर्फ वाइट डिस्चार्ज से। मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, मैंने ये सोचा था मेरी इसमें कोई कमाई नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, मेरा खुद का मन है। हर इंसान बदलाव लाता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों में बदलाव करते देखा,
पर मैंने कहा यार मैं फीमेल हाइजीन पे काम शुरू करूँगी, क्योंकि कोई खुल के नहीं बोलता। लड़कियां तो बेचारी दब दब के मर जाती हैं अपनी प्रॉब्लम से। अगर मैं खुल के बोल रही हूँ तो तुम्हें तो मेरे से ज़्यादा बोलना चाहिए मैम, ये हाथ ही नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि सबको है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ किसको किसको प्रॉब्लम होती है? होती है, हाँ। अब एक एक करके खड़े होके अपनी स्टेज बतानी है कैसा होता है। अगर आप बोल सकते हो, और अगर नहीं बोल सकते तो सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, कमजोरी रहती है सबको, थोड़े टाइम बाद थक जाते हो सब, और डिस्चार्ज ऐसे ही होता है ना, अपना पैटर्न चेंज करता है, कभी पतला होगा, कभी गाढ़ा होगा, कभी एकदम से थिक बहुत ज़्यादा निकलेगा, कभी नहीं। और जब डिस्चार्ज होगा इस हिस्से में बहुत पेन होता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, झुकने में दिक्कत आती है, होता है ना ये, ठीक है। बाल झड़ते हैं, स्किन बहुत जल्दी ड्राई रहती है। अच्छा, अब कभी ये बताया नहीं किसी को, नहीं खाई ना किसी ने दवाई, क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम है। ऐसा है बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको इग्नोर नहीं करना। अब सबसे पहले आप ना घर से चेंज शुरू करोगे, अपनी किचन से, ठीक है। और फिर जब कभी मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँ, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ कि मैम हमने ये चीज़ की थी, ठीक है। सबसे पहले ना हमें हाइजीन मेंटेन करना है। हम क्या करते हैं, कपड़े वक्त वक्त पे बदलते हैं, लेकिन जो हमारे गारमेंट्स होते हैं हम चेंज नहीं करते टाइम टाइम पे। हमें हर 3 महीने पे अपने गारमेंट्स को चेंज करना चाहिए, चाहे वो साफ़ ही हो, डंप कर दो, क्योंकि आप सारा दिन पहन रहे हो, कुछ तो सिक्रीशंस है जो उस पर लग रही हैं, ठीक है। इन्फेक्शन रहता है, वो फेंकना है। दूसरा क्या कॉमन होता है, जैसे एक ही बाथरूम होता है, 2 बाथरूम है, सारे बच्चे उसी को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी वेजाइनल इन्फेक्शन होती है। वाइट डिस्चार्ज, अंदर खुजली रहेगी, बहुत ज़्यादा जलन रहेगी। यूटीआई इन्फेक्शन बड़ा कॉमन हो जाता है, बाथरूम बहुत लग के आता है लोगों को, बच्चों में बड़ा कॉमन है, स्कूल में बड़ा कॉमन है ये तो, ठीक है। इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, एमएनसी ऑफिसेस, सब जगह बड़ा कॉमन है, क्योंकि अब इतने बाथरूम तो बन नहीं सकते कि बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना। तो अब हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्फ। कैसे? इलायची सबके घर में है, मतलब आप यकीन मानो इतनी लेडीज़ ऐसी हैं जो इलायची से ठीक हुई हैं, उन्होंने हमें बताया, हम उनकी बाइट्स लेते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम है ना, मतलब आप अगर कभी रिलेट करना चाहो तो आप यूट्यूब पे जाना और उस पर ना उपासना की दुनिया सर्च करना, वहाँ आपको ना लाखों लड़कियाँ ऐसी मिलेंगी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बताया। हमने फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया उनसे बच्चों से बुलवाना, क्योंकि जैसे आप लोग हो, अगर आपस में बोलोगे यू कैन ईजिली को रिलेट कि यार इसको है मुझे भी है, इसको है मुझे भी है, तो कॉमन है। तो हमने उन बच्चों से, फिर हम उनसे पूछते थे, जैसे हम जिस जगह पे 1 महीने में जाते थे ना, फिर हम अगले महीने फिर जाते थे कि आपने ये किया, तो फिर उनमें से कुछ बोलते थे हमने किया और हमें इतना रिलीफ है। फिर हमें समझ आने लगा घरेलू उपचार से भी इतने % लोगों को ठीक कर सकते हैं, वो सपोर्ट करेगा, जो बचा वो दवाई खा लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपने 2 चीज़ें घर पे करनी है। इलायची, इलायची जो है ना वो अमृत है, ठीक है। सुबह उठते जिनको भी सफ़ेद पानी की दिक्कत है उनने 2 इलायची चबा के खानी है, फिर ऊपर से आप पानी पी लोगे, तो आप 15-20 दिन में देखोगे कि जो आपका डिस्चार्ज है ना वो अपना पैटर्न चेंज करने लग गया है, ठीक है। और वो उसका फ्लो पहले से धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। इसको आप रेगुलर 2 महीने करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, साबूदाना। साबूदाना क्या है, वो ताकत देता है, पता है। हम व्रत में क्यों खाते हैं साबूदाना, बताओ? व्रत रखते हो ना, क्यों खाते हो उसमें? अच्छा, हम ना एक बड़ा, मतलब ना एक हमारे देश में ना बड़ी ज़्यादा एक इशू है कि हम कुछ भी करते हैं ना, हम कभी उसके पीछे लॉजिक नहीं सोचते। मैं भी यहीं से हूँ नहरिया, मैं 12th तक यहीं पढ़ी हूँ। बहुत कमी आ रही, बड़ा टाइम लगा पुश करने में, हमारी प्रोनंसिएशन में, हमारे टेंसेस में बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। पर बाद में धीरे धीरे सीखा, ये बहुत कॉमन है। मैं सच में आज यहाँ मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे अपने गाँव को बदलना है पूरा। तो अब क्या करना है, साबूदाने को अपनी डाइट में ऐड करना है। साबूदाने की खिचड़ी खाओ, खीर खा लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसके बाद जो थर्ड चीज़ आप लोगों को घर पे करनी है वो क्या करनी है,
खसखस पता है सबको? खसखस पता है ना? आपने और मखाने? मखाने पता है। आपने क्या करना है, थोड़ा-सा घी लेना है, ठीक है? आप बाज़ार से 100 ग्राम मखाने ले लो और 50 ग्राम खसखस ले लो और थोड़े से घी में ना उसको भून लो, ठीक है? और फिर उसमें हल्का-सा सॉल्ट और काली मिर्च डाल लो। जब आपने सारा भून लिया तो उसका पाउडर बना के रख लो, मिक्स कर लो उसको, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? और रेगुलर रूटीन में 1-1 चम्मच आपने वो खाना शुरू करना है, सुबह और शाम को। तो जो आपका ये धातु क्षय हो रहा है, धातु क्षय मतलब जो न्यूट्रिशन पूरा निकल रहा है, ये उसको धीरे-धीरे करके रोकने लगेगा। और मखाने में कैल्शियम है, हड्डियों को स्ट्रेंथ देगा क्योंकि सफ़ेद पानी आपकी हड्डियों को निचोड़ता है, ठीक है? बुजुर्गों से कभी पूछोगे तो वो उसको बोलते हैं अस्थि रोग है, आपकी हड्डियों को निचोड़ दिया, बुढ़ापा, उम्र से पहले बुढ़ापा, ठीक है? इसमें जो आपको अवॉइड करना होता है ना, हम बोलते हैं कि अगर आप खीर भी बनाओ तो बहुत कम दूध में, दूध वाली चीज़ें ज़्यादा मत लो उस टाइम पे, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, अंदर स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग है तो कैल्शियम स्वेलिंग को जो भी आप करोगे ना ट्रीटमेंट, ये कुछ एब्जॉर्ब धीरे करता है। तो कुछ टाइम के लिए खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखा, ये आपको अवॉइड करना है।